सविता बेटी इधर आओ उधर मत जाओ, तुमको चोट लग जाएगी। एक तो भगवान ने भी तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी ऊपर बुला लिया और अब मैं कैसे तुमको पालूंगा। सविता हमेशा से पापा की लाडली रही है। जब से वह एक छोटी लड़की थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता अमित के पास ही खेलती थी। जब भी वह काम से घर आता था उसके साथ समय बिताना, बाइक की सवारी पर जाना, गेम खेलना और साथ में फिल्में देखना पसंद करती थी। अमित ने भी अपनी बेटी के साथ हर पल को संजोया, उसे एक अच्छी लड़की के रूप में बड़े होते देखा है। लेकिन जैसे ही सविता ने अपनी किशोरावस्था में प्रवेश किया वह अपने पिता से दूर होने लगी। वह अपने कमरे में अधिक समय बिताने लगी, अपने दोस्तों को मैसेज करने लगी और घर के काम से बचने लगी। अमित ने उसके पास पहुंचने की कोशिश की लेकिन सविता दूर भाग रही थी। उसको अपने पाप के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सविता के 16वें जन्मदिन तक चीजें बदलने लगी थीं। अमित ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी की योजना बनाई थी। अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया और घर को गुब्बारों और स्ट्रीमर्स से सजाया। जैसे ही सविता लिविंग रूम में गई वह नजारा देखकर दंग रह गई। उसने कभी अपने पिता को उसके लिए इतनी मेहनत करते हुआ नहीं देखा था और एक पल के लिए अपने गुस्से को भूल गई और जश्न मनाने लगी। जैसे ही पार्टी खत्म हुई और सविता के दोस्त जाने लगे अमित सोफे पर अपनी बेटी के बगल में बैठ गया। मुझे आशा है कि तुमने आज अपना सबसे अच्छा समय व्यतीत किया था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, हाल ही में इतने दूर होने के लिए मुझे दुख है, ये बस इतना ही है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि हम अब साथ नहीं होते हैं। अमित ने उसका हाथ थाम लिया। मैं समझती हूँ स्वीटी, बिना माँ के पली बड़ी हो तुम। मैं नहीं जानता कि तुमको क्या चाहिए और क्या नहीं। किशोरी होना कठिन है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। तुम मुझसे कुछ भी बात कर सकती हो, ठीक है? सविता ने सिर हिलाया। वहां अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। लंबे समय में पहली बार उसने महसूस किया कि वास्तव में उसे उसके पिता ने देखा है। अगले कुछ महीनों में अमित और सविता ने अपने रिश्ते को फिर से अच्छा बनाना शुरू किया। वे राजनीति से लेकर पॉप संस्कृति तक हर चीज पर चर्चा करते हुए एक साथ लंबी सैर पर गए। उन्होंने साथ में खाना बनाया, नए व्यंजन बनाने की कोशिश की और अपनी पुरानी गलतियों पर हंसे। और जब सविता को स्कूल में अपने दोस्तों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा तो वह जानती थी कि वह समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपने पिता से कह सकती है। फिर सविता के पिता ने उसका एडमिशन एक बड़े से कॉलेज में करवा दिया। फिर वह कॉलेज जाने लगी और उसने वहां से डिग्री हासिल की और आईएएस की तैयारी करने लगी। फिर उसने आईएएस का फॉर्म भर दिया और एक दिन अमित सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी सविता उसके पास आती है और कहती है, पापा मैं आईएएस बन गई हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। अमित की आंख में आंसू आ गए। उसने सविता को अपने गले से लगा लिया। फिर अमित ने एक अच्छा लड़का ढूंढकर सविता की उससे शादी कर दी। सविता का पति भी आईएएस था। दोनों का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। वह अपने पिता को छोड़कर दूसरे शहर चली गई। वह साल में 1-2 बार ही अपने पिता से मिलने आती थी। ऐसा ही चलता गया। बहुत साल बीत गए। अमित भी बूढ़ा हो गया था। वह घर में उसकी उपस्थिति, उसकी हंसी और उसकी ऊर्जा को याद करता था। लेकिन उन्हें उस युवती पर भी गर्व था जो वह बन गई थी, आत्मविश्वासी, स्मार्ट और दयालु। एक दिन जब अमित कमरे की सफाई कर रहा था तब उसने देखा एक पुराना बक्सा जिसमें उसको एक तस्वीर मिली। जैसे ही उसने इस तस्वीर को देखा तो उसको पुरानी यादें याद आ गई। पहली बार उसे पकड़ने का एहसास, उसके छोटे से शरीर का वजन, उसकी सांसों की गर्माहट को याद करते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने फोटो को एक तरफ रख दिया और बॉक्स के माध्यम से छांटना जारी रखा जब तक कि उसे एक और तस्वीर नहीं मिली। यह सविता के 16वें जन्मदिन पर ली गई थी। छवि में वह मुस्कुरा रही थी, दोस्तों से घिरी हुई थी और अमित उसकी आंखों में खुशी देख सकता था। जैसा कि उसने फोटो को देखा अमित ने महसूस किया कि वह उस पल से ज्यादा खुश कभी नहीं था। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोगों से घिरा हुआ था।
वह जानता था कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जब तक उसकी बेटी उसके साथ थी वह कुछ भी सामना कर सकता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी मार्मिक और भावनात्मक लगी होगी। ये एक पिता और बेटी के बीच के रिश्ते में प्यार और संचार की शक्ति को दर्शाता है और कैसे मुश्किल समय में भी हमेशा एक दूसरे से जुड़ने और खोजने का एक तरीका होता है। और अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरों लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलने जरूर आऊंगी।